जिनके हृदय में अच्छी बुद्धि है, सम्यक दृष्टि है और सुमति यानी सही बुद्धि, सही गलत का निर्णय करने वाली बुद्धि जिनके अंदर में है, सम्यक ज्ञान की किरण जहाँ प्रकाशित हो गई है, कनिका माने किरण। बाह्य क्रिया भेष परमा नहीं, वो बाहर की क्रिया और बाहर का वेश उसको नहीं, मतलब उसको महत्व नहीं देते और अंदर के ज्ञान को, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि को जो महत्व देते हैं, बाहरी क्रिया और वेश को अपना स्वरूप नहीं समझते हैं। ते समकिति मोक्ष मार्ग मुख, वह मोक्ष मार्ग के सन्मुख होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। वो करि प्रस्थान भवस्थिति भानहि, वो यहाँ से इस आयु को पूरा करके भव की जो स्थिति है, अर्थात जन्म मरण 84 का जो चक्र चल रहा है, भानहि, उसको तोड़ देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। आचार्य जी कहें जिन वचन को विस्तार, अगम अपार है कहेंगे हम कितनो, बहुत बोली बेसे न मकसूद चुप भली, बोलिए सो वचन प्रयोजन है जितनो, नाना रूप जलप सो नाना विकल्प उठे, ताते जे तो कारज कथन भलो तितनो, सिद्ध परमात्मा को अनुभव अभ्यास कीजिए, यह मुख पंथ परमार्थ है इतना। बहुत शॉर्ट में सारा सार बता दिया एक सवैये के अंदर। ज्ञानी आचार्य ने समझाया है। आचार्य जी कहें जिन वचन को विस्तार, कि जिन वाणी का विस्तार अगर उसको संक्षेप में कहा जाए तो वह कितना है, बहुत थोड़ा सा है, एक सवैये में समझा दिया 4-6 लाइन में। लेकिन सचमुच में जो जिन वचन का रहस्य है, विस्तार है, वर्णन है, अगम अपार है, वो इतना 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 विस्तृत है, इतना अगम और अपार है, उसकी कोई थाह नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। कहेंगे हम कितना, अरे भाई हम कितना कह सकते हैं। हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, हमारे शब्द, हमारी भाषा, उसमें तो बहुत कम सामर्थ्य है, हम कितना कह सकते हैं। वो तो बहुत अपार है, अगम है जिनवाणी का विस्तार। तो बहुत बोली बेसो ना मकसूद चुप भली, अरे बहुत बोलना हमें नहीं चाहिए, हमारा वो प्रयोजन नहीं है, हमारा वो इष्ट नहीं है। मकसूद माने इष्ट, इच्छा, हमारी बहुत ज़्यादा बोलने की इच्छा तो नहीं है। चुप भली, उससे तो मौन अच्छा, बहुत बोलने से तो मौन अच्छा है। बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितना, और जितना ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, समय अनुसार उतना ही बोलना चाहिए और बाकी मौन रखना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही बोलो और उतना भी अच्छा बोलो, सुवचन बोलो, किसी को कष्ट ना पहुँचे, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो जो भी बोलो वो भी तोल के बोलो, वो भी समय अनुसार बोलो, वो भी मीठा बोलो और अनवद्य बोलो, सत्य बोलो, तो उतना ही प्रयोजन जितना बोलना। इसलिए हमारा बहुत बोलना तो हमारे को नहीं पसंद आता है, फिर भी हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आत्मा का जो रहस्य है बहुत गहरा है, बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा विस्तृत है, अपार है, असीम है, अगम है। हम तो उतना कह भी नहीं पाएंगे, कोई नहीं कह सकता। लेकिन नाना रूप जलप सो नाना विकल्प उठे, कि जितना भी बहुत विविध प्रकार का बोलना,
विविध प्रकार के शब्द कहना और सुनना, उसी से तो विकल्प उठते हैं, अंदर के विचार उठते हैं, तरंगें उठती हैं। तो इसलिए कम बोलना ही ठीक है। ताते जे तो कारज कथन भलो तितनो। तितनों का मतलब जितना तितना, मतलब जैसा और तैसा। जैसे जहाँ और तहाँ होता है ना, और इतना उतना जितना कितना, ये शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है इन शब्दों का इस सवैये के अंदर। तो नाना रूप जलप सो नाना विकल्प उठे। बहुत बहुत बोलना, बहुत बताना, बहुत खींचना बात को, बहुत विस्तार करना, कथन करना, जितना किया बोला जाए, जितना सुना जाए, जितना जलप माने बोलना, तो जितना विविध प्रकार से बोलना, और उसी से तो विविध प्रकार के विकल्प उठते हैं। ताते माने इसलिए, जैतो कारज कथन भलो तितनो। जहाँ ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत है, बस उतना ही कथन करना चाहिए। तितनो माने वैसा, उतना उतना ही कथन करना ठीक है। सिद्ध परमात्मा को अनुभव अभ्यास कीजिए। अगर समझाने के लिए कहना हो तो बस इतना ही कहना ठीक है कि सिद्ध परमात्मा अपने आत्मा का जो स्वयं का अनुभव है, उसी के अभ्यास में मगन रहना चाहिए। यह मोक्ष पंथ परमार्थ है इतना, बस यही मोक्ष का पंथ रास्ता है, मोक्ष मार्ग यही है, और यही परमार्थ है, यही सच्चा अपने आत्मा का हित है, स्वयं का हित है, और यही परम पदार्थ है। परमार्थ यही परम पदार्थ है, और इतना ही इष्ट है, बस यही करने योग्य है। बस बाकी सब संसार का जितना भी कार्य है, सब छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है। बस आत्मा में अनुभव अनुभव अनुभव, स्वयं को जानने का, बस वही वही एक कार्य है। शुद्धात्म अनुभव क्रिया, शुद्ध ज्ञान दृगदौर, मुक्ति पंथ साधन यह वाग जाल सब और। कि शुद्ध आत्मा का अनुभव यही तो क्रिया है। बस बाकी सारी क्रिया इसके आगे व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, बस यही एक क्रिया है। शुद्ध ज्ञान दृगदौर, और शुद्ध ज्ञान की ओर, सम्यक ज्ञान की ओर हमारे जो है ना दृग, वही हमारा दृष्टि है। सम्यक ज्ञान की तरफ ही दौड़ करना, वही हमारी दृष्टि है। उसके अलावा सब बेकार है। मुक्ति पंथ साधन यह है, बस यही मुक्ति का मार्ग और उसका साधन है। वाग जाल सब और, बाकी सारा तो बस शब्दों का आडंबर है। वाग जाल शब्दों का जाल, शब्दों का आडंबर, व्यर्थ का फैलाव, बाकी सब तो व्यर्थ का फैलाव है। यही कार्य संसार में शुद्ध आत्मा का अनुभव करना ही, वो ही उसी को सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र कहते हैं, और उसी को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष मार्ग का साधन है। जो साधन साध्य में बदल जाए, वही सच्चा साधन होता है। तो सम्यक ज्ञान दर्शन मोक्ष मार्ग के साधन है, और यही एक दिन आत्मा का अनुभव, यही हमारा परमार्थ बन जाता है। तो यही एक संसार में है, बस बाकी सब बेकार है। जगत चक्षु आनंदमय, ज्ञान चेतना भास,
निर्विकल्प सातुत सुथिर कीजय अनुभवतास। कह रहे हैं कि आत्म पदार्थ जो है यानी आत्म द्रव्य, आत्मा का अनुभव समझो वो नेत्र है। वो जैसे हमारी आँखें दिखाती है ना सब चीज़ों को, वैसे आत्म द्रव्य जो है, आत्म पदार्थ, वो सब पदार्थों को देखने के लिए नेत्र के समान है, आनंदमय है और ज्ञान चेतना से प्रकाशित है। अर्थात उसके अंदर ज्ञान रूपी चेतना है, उसी से ही देखना चाहिए। यानी ज्ञान के नेत्रों से ही सब कुछ देखना चाहिए। और हम कैसे देखते हैं? हमारे नेत्रों में जब दृष्टि जो भी चीज़ को हम देखते हैं ना, तो ज्ञान होता है क्या वहाँ? वहाँ तो पता नहीं कितने प्रकार के विकल्प भरे होते हैं। लेकिन सच्चाई, सही तरीका क्या है कि आत्म पदार्थ जो कि विशुद्ध स्वयं का स्वरूप है, वो सब पदार्थों को देखने के लिए नेत्र का समान है, उसी से ही देखना चाहिए। और निर्विकल्प सातुत सुतिर जो कि विकल्प रहित है, स्वयं सिद्ध है। सातुत, शाश्वत, शाश्वत का मतलब शाश्वत, वही शाश्वत है, वही स्थिर रहने वाला है, वही स्थिर रहता है हमेशा, उसी का अनुभव करना चाहिए। कीजिए अनुभव तास, उसी का ही अनुभव करते रहो। अचल अखंडित ज्ञानमय पूरन वीत ममत्व ज्ञान गम्य बाधा रहित सो है आत्म तत्व। बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं देकर समझाया है। परिभाषाएं ऐसी जो छोटी हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन उनके अंदर पूरा पूरा सार भरा हुआ है। आत्म तत्व को समझाया है अचल अखंडित ज्ञान में। कैसा है वो आत्म तत्व? अचल है, अर्थात कभी वो चलायमान नहीं होता है, स्वरूप से नहीं हटता है। अखंडित है, जिसमें कोई खंड नहीं हो सकते। ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञानमय है। पूर्ण वीत ममत्व, और पूर्ण तौर पर पूरी तरह से वीतरागता वाला है और ममत्व से रहित है। देखिए, ममत्व जहाँ तक रहता है वहाँ तक वीतरागता नहीं आती। जब 12वें गुण स्थान में घाती कर्मों का क्षय हो जाता है, 12वें गुण स्थान के अंत में, बस वहीं से वीतरागता प्राप्त होती है। केवल ज्ञान तो बाद में आता है, 13वें में जाके आता है, लेकिन वीतरागता पहले आती है। मोहराज जो कि महामोहनी कर्म है, उसके साथ में बाकी के तीनों घाती कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन चारों कर्मों के हटते ही वीतरागता प्रकट होती है। मोह ममत्व जब अतीत हो जाता है तब वीतरागता आती है। तो ऐसे पूर्ण वीतरागता से भरा हुआ जो है आत्म तत्व है। ज्ञान गम्य, जो ज्ञान से ही समझा जा सकता है। बाधा रहित, जिसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो अपनी ही चीज़ है ना, अपनी ही वस्तु है, अपना ही आनंद है। उसको प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा आत्म तत्व है, उसी का प्रयास करना चाहिए। सर्व विशुद्धि द्वार यह कयो प्रगट शिव पंथ कुंद कुंद मुनि राजकृत पूरन भयो ग्रंथ। कह रहे हैं कि
ये सर्वविशुद्धि द्वार पूरा हुआ और जिसमें शिव मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग, कल्याण का मार्ग बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है, प्रकट कर दिया गया है। कुंद कुंद मुनिराज के द्वारा कहा गया ये जो सारा सर्वविशुद्धि द्वार और पूरन भयो ग्रंथ, ऐसा में सार ग्रंथ जो कि मुनिराज कुंद कुंद ने किया था, उन्होंने इसकी रचना की थी, ये ग्रंथ तो यहाँ पूर्ण हो गया है, पूर्ण हो गया है ग्रंथ। अब इसकी और महिमा बताते ग्रंथकार का नाम और महिमा। कुंद कुंद मुनिराज प्रवीणा, तिन यह ग्रंथ इहाँ लौकीना, गाथा बद्ध सुप्राकृत वाणी, गुरु परंपरा रीति बखानी, भयो गिरंथ जगत विख्याता, सुनत महासुख पावहि ज्ञाता, जे नव रस जग माही बखान, ते सब समय सार रस माने। अब कह रहे हैं मुनिराज कुंद कुंद जो कि बड़े ही प्रवीण हैं, बड़े कुशल हैं, बड़े परमार्थ के ज्ञाता हैं, उन्होंने ये ग्रंथ यहाँ तक कहकर पूर्ण कर दिया है। गाथाबद्ध सुप्राकृत वाणी, और ये तो हिंदी में उसका अनुवाद किया गया है, लेकिन असल जो ग्रंथ है श्री कुंद कुंदाचार्य द्वारा जो ग्रंथ समयसार किया गया है, लिखा गया है, वो तो प्राकृत में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा क्या है? प्रकृते है आगतम इति प्राकृतम, जो प्रकृति से ही आती है वह प्राकृत। और संस्कृत जिसका संस्कार कर दिया गया, जिसको संशोधन सुधार पर मार्जन कर दिया गया, वो है संस्कृत। तो प्राकृत भाषा तो जैसी की तैसी वो भाषा है जो कि कुदरत से ही बोलता है कोई भी मनुष्य, वो प्राकृत भाषा है। तो गुरु परंपरा रीति बखानी, प्राकृत भाषा में गुरु परंपरा के अनुसार उन्होंने प्राकृत भाषा में समयसार ग्रंथ रचा है। भयो ग्रंथ जगत विख्याता, और वो ग्रंथ सारे संसार में बड़ा ही प्रसिद्ध है। सुनत महासुख पावहि ज्ञाता, और जो उसका ज्ञान कर लेता है उसको सुनने वाला और जानने वाला दोनों ही परम सुख को प्राप्त होते हैं। जे नवरस जगमाही बखाने, जितने भी 9 रस कहे गए हैं, काव्य के साहित्य के 9 रस कहे गए हैं, वो सब समय सार रस माने, वो सारे समय सार के अंदर आ गए हैं। 9 रसों का सार है समय सार। तो समय सार ग्रंथ यहाँ तक सर्वविशुद्धि द्वार में पूरा हो गया है। प्रगट रूप संसार में नवरस नाटक होई, नवरस गर्भित ज्ञान में विरला जाने कोई। संसार में तो 9 रस वाला नाटक हर समय हो रहा है, प्रकट है, प्रत्यक्ष है, लेकिन ज्ञान के अंदर भी 9 रस भरे हुए हैं, ज्ञान में ही 9 रस गर्भित हैं। ज्ञान ऐसी वस्तु है, ये बात कोई विरले ही लोग जानते हैं, कोई विरला ही ज्ञानी जानता है। तो 9 रसों में सबका नायक कौन है? शांत रस। शांत रस, और शांत रस किसके अंदर है? आत्मज्ञान के अंदर शांत रस है। तो ये सारे रस इस समय सार में हैं। और समय सार में क्या बताया है? संसार में होने वाला नाटक, और इसी को समय सार नाटक नाम रखकर पंडित बनारसी दास ने समझाया है।
समय सार ग्रंथ को ही समय सार नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि हम क्रम से सुन रहे हैं रोज। तो अब 9 रस जो ज्ञान में भरे हैं वो कौन से हैं? मन में जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है कि 9 रसों के नाम तो बताओ भाई, 9 रस क्या क्या हैं? प्रथम सिंगार वीर, दूजो रस, तीजो रस करुणा सुखदायक, हास्य चतुर्थ रुद्र रस, पंचम छठम रस विभत्स विधायक, सप्तम भय, अठम रस अद्भुत, नवमो शांत रसनिको नायक, ए नव रस ए नव नाटक, जो जहाँ मगन सोई तिहि लायक। देखिए, 9 रसों का नाम बताया है। पहला श्रृंगार रस, दूजा वीर रस, तीसरा करुणा रस, वो भी अच्छा लगता है, सुखदायक है। हास्य चतुर रस, हास्य रस चतुर चौथे नंबर पर है। और रौद्र रस है 5वां। और छठा है विभत्स रस, विभायक, जो बहुत सुंदर नहीं लगता, बहुत अच्छा नहीं लगता, विभायक। और 7वां भय, और 8वां अद्भुत रस, और 9वां शांत रस। शांत रस जो है 9 रसों का नायक है। ये 9 रस, यही नवरस, यही नवनाटक, यही 9 प्रकार के नाटक हैं जो संसार में चलते हैं। जो जहाँ मगन सोई तिहि लायक, जो जिसमें मगन है बस वो उसी के अंदर मगन रहता है, उसी में ही समाप्त हो जाता है, उसी के लायक है। कहते हैं ना, जिसको जो मिल रहा है, वो जो जिस लायक होता है उसे वही मिलता है। अपनी भाषा में, आजकल की भाषा में कहते हैं डिज़र्व करना। हम यही डिज़र्व करते हैं, जो हम डिज़र्व करते हैं वो हमें मिलता है। तो हमारी योग्यता जैसी होती है वैसा ही हमें प्राप्त होता है। तो जो जिस रस में मगन होता है वही समझना चाहिए, वही उसकी रुचि है ना। तो अब 9 रसों के लौकिक स्थान बताएंगे आगे। लौकिक स्थान यानी संसार में 9 रस जो हैं वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ नजर आते हैं। फिर उनका पारमार्थिक स्थान बताएंगे, अध्यात्म की दृष्टि से उनका क्या स्थान है। ये 9 रस कैसे कैसे अध्यात्म में फलित होते हैं। और इसके साथ ही सर्वविशुद्धि द्वार का समापन हो जाएगा। और उसके बाद क्या ग्रंथ खत्म हो गया। देखिए आगे, ये जो समय सार नाटक है ना, समय सार नाटक तो पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है। समय सार जो कुंद आचार्य की महान रचना है, त्रिकालजयी रचना है, तो उसको आधार बनाकर पंडित बनारसी दास ने समय सार नाटक लिखा है। अब जिसको हम समझ रहे हैं, जिसका आनंद ले रहे हैं रोज, तो समय सार नाटक तो ये है। लेकिन कुंद आचार्य ने जो समय सार ग्रंथ लिखा है वो तो यहीं सर्वविशुद्धि द्वार पर पूरा हो जाता है। लेकिन आगे के 2 द्वार और हैं, स्याद्वाद द्वार और उपाय उपेय द्वार। तो वो द्वार जो कि समय सार नाटक का जो लेखक है पंडित बनारसी दास, उन्होंने अपनी ओर से वो अलग से लिखे हैं उन्होंने। तो स्याद्वाद द्वार 11वां है और फिर उसके बाद 12वां है। तो ये 2 द्वार उन्होंने अपनी ओर से ज़्यादा रहस्य समझाने के लिए, संक्षिप्त में बताने के लिए, जिसको कहते हैं ना उपसंहार रूप से उन्होंने बताए हैं। तो समय सार का जो समापन है, समय सार ग्रंथ का, कुंद आचार्य के द्वारा लिखे हुए समय सार ग्रंथ का जो समापन है वो तो अगले मीटिंग में शायद हो जाए। लेकिन उसके बाद आगे के 2 द्वार और हैं, तो वो भी हम समझेंगे। तो आज 9 रसों की बात कही है। अब इन 9 रसों का और भी विस्तार बताएंगे कि अध्यात्म की दृष्टि से नवरस किस प्रकार से संसार में फैल रहे हैं और लौकिक दृष्टि से किस प्रकार से नवरस हैं, तो वो बताएंगे। बस उस मीटिंग के बाद सर्वविशुद्धि द्वार ये समापन हो जाएगा। कि
हृदय में